गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। So I should start now. I think most of you have joined now. काफी लोग जुड़ गए हैं, शुरू कर देना चाहिए. Still the strength is not full. सर वो अभी 24 दिख रहे हैं. क्लास से लीव हुए ना तो सर ज्वाइन करेंगे. इतनी स्ट्रेंथ है सर कोई पिछले 23 एक्सक्लूडिंग मी, इसको छोड़कर 23 लोग. मेरी क्लास भी 5 मिनट लेट हो गई स्टार्ट होते होते. कुछ नेट का इशू था सुबह. ये सर आपकी क्लास स्टार्ट होने में लेट हो गई और मैम ने उधर लेट में छोड़ा भी था. चलो देखो सर आपको छोड़ के 27 है. Yes, sir, 27. यस सर. now and you must have heard through the news and in the paper also, due to this severity of COVID, the government has ordered just to close the school. स्कूल बंद करने को कह दिया है और स्कूल में भी छुट्टी हो गई है. कल से छुट्टी है, आज लास्ट वर्किंग डे है. I don't know what will be the decision for 10th class and 12th class. 12th से मेरा मतलब नहीं है, लेकिन 12th के लिए तो if other teachers are teaching, अगर दूसरे लोग पढ़ाएंगे 10th क्लास में अपनी अपनी क्लासेस, then I will also take. बट अभी से मैं कुछ श्योर नहीं कह सकता हूँ कि क्या सीन है ना. सर ये कोविड का ऑनलाइन क्लास से क्या लेना देना. ऑनलाइन क्लासेस भी गवर्नमेंट ने बंद कर दी है. थोड़ा सा पीछे हो जाता है. पेपर में यही था. सर ऑनलाइन क्लास भी है. ऑनलाइन क्लासेस भी बंद कर दी है. गवर्नमेंट ने कहा है 15 मई तक तो कोई क्लास नहीं चलनी चाहिए, ऑनलाइन भी नहीं. लेकिन अब देखते हैं अपना स्कूल क्या करता है. लेकिन स्कूल ने अभी जो डिसीजन लिया है वो यही है कि भाई पूरा 28 तारीख तक, 28 जून तक पूरा आपका समर ब्रेक है. और जो अगर आपके लिए बंद होता है 10th वगैरह के लिए तो उसका हॉलीडे ब्रेक वगैरह नहीं करना चाहिए. 9th क्लास तक का तो हॉलीडे होमवर्क वगैरह भी सब चला गया है, ग्रुप पर चला गया है, बच्चों को मिल जाएगा. तो आज उनकी आखिरी क्लास है सबकी, मान लीजिए. बट 10th और 12th के लिए भी मैं नहीं कह सकता कि क्या है. ओके सर. तो हम लोग पॉलिनोमियल्स पढ़ रहे थे और अगर क्लास चलेगी तो ठीक है, नहीं तो आपको मैं गूगल फॉर्म पे उस पे गूगल क्लासरूम पे कुछ ना कुछ भेजता रहूंगा एक एक दो दिन के. सर आप अपनी क्लास चलाइए. Yes, sir. नहीं, मैं अपने मन का नहीं हूँ बेटा, है ना. मैं भी तो आखिर किसी रूल से गवर्न हूँ. हाँ, अगर हमारे साथी टीचर्स स्कूल की परमिशन से पढ़ाएंगे अपनी अपनी क्लासेस तो मैं भी पढ़ा, ठीक है. देन आई हैव नो ऑब्जेक्शन. लेकिन केवल मैं ही क्लास लूं, बाकी लोग नहीं लें तो जबरदस्ती मैं नहीं पढ़ाऊंगा. ठीक है, सबकी चीजें ध्यान में रखनी है. सर ऐसा तो सब टीचर सोचेंगे ना कि कोई और ले ले तो हम भी ले ले. और वो भी टीचर्स भी क्या करेंगे, टीचर्स भी स्कूल से परमिशन लिए बिना नहीं पढ़ा सकते. ठीक है, जब तक स्कूल परमिट नहीं करेगा. ठीक है, अभी भी जो आपकी क्लासेस चल रही है स्कूल की नॉलेज में, हम लोग लिंक स्कूल को भी भेजते हैं. ठीक है, आपको तो भेजते ही हैं, आपके साथ साथ स्कूल को भी लिंक जाता है. कोई भी आपकी क्लास में कभी भी आ सकता है, प्रिंसिपल सर, वाइस प्रिंसिपल मैम या और कोई टीचर, एनीबॉडी कैन कम टू क्लास. ठीक, एंड वॉच कि क्या हो रहा है क्लास. तो पॉलिनोमियल्स हम पढ़ रहे थे. पॉलिनोमियल्स में वैरायटी बहुत है, छोटी छोटी डिस्टेंस हैं. अभी आपको बता देता हूँ. एक शायद आपको कांस्टेंट पॉलिनोमियल बताया था, जीरो पॉलिनोमियल बताया नहीं बताया, बताओ कुछ.
हेलो, सर जीरो आपने लिखवाया था बस बता हो दिया हो गया था सर, हो गया था। ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी वैल्यू जीरो हो, बहुत तरीके से लिख सकते हैं। सर जीरो कौन पॉलिनोमियल देख, सा जीरो भी हो गया था? जिसकी वैल्यू हमेशा जीरो हो, है ना, एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो टाइप का हो। डिफिनीशन से एक बुक है, इसमें काफी डिफिनीशंस आपकी दी हुई है अलग से, तो मैं इसको लिखवा दे रहा हूँ। ए पॉलिनोमियल हैविंग ऑल कोएफिशिएंट्स इक्वल टू जीरो इज कॉल्ड ए जीरो पॉलिनोमियल। ए पॉलिनोमियल whose all coefficients ऐसा पॉलिनोमियल जिसके सारे कोएफिशिएंट्स are equal to zero is called a zero polynomial. A zero polynomial. एग्जाम्पल देख लीजिए, क्या क्या एग्जाम्पल है। सबसे पहले एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो भी कह सकते हैं, तो वाई इज इक्वल टू भी कह सकते हैं। कहीं कहीं एफ एक्स कहा गया, कहीं कहीं वाई इज इक्वल टू भी कहा गया, इसलिए घबराइएगा नहीं, ठीक है। एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो इंटू एक्स क्यूब प्लस जीरो इंटू एक्स स्क्वायर माइनस जीरो इंटू एक्स प्लस सब कुछ जीरो, सारे कोफिशिएंट जीरो, कांस्टेंट भी जीरो। इस तरह का जो पॉलिनोमियल है वो भी जीरो पॉलिनोमियल होगा, एंड एक्सेट्रा। जीरो पॉलिनोमियल के बाद आता है लीनियर पॉलिनोमियल। सर ये सेकंड वाला भी एक इक्वेशन है? हाँ, ओके सर। सिंगल भी हो सकता है, जीरो इंटू एक्स की पावर फोर जीरो, मतलब कोफिशिएंट सारे जीरो हो जाएं। और अगर लास्ट में कांस्टेंट आपने कुछ ले लिया तो देन इट विल नो लॉन्गर बी जीरो पॉलिनोमियल, तब ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है अगर आपने यहाँ कोई वैल्यू और डाल ओके सर। जीरो कह रहा, ठीक है। थोड़ा माइनर डिफरेंस होता है। लीनियर पॉलिनोमियल देखो, ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री वन, लीनियर पॉलिनोमियल कोफिशिएंट कुछ भी हो, है ना, बट वेरिएबल की डिग्री वन होनी चाहिए, लीनियर पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल whose degree is equal to वन। डिग्री क्या होती है? वेरिएबल की हाईएस्ट वन। इस डिग्री whose degree is equal to वन is called a linear polynomial. For example, fx is equal to minus 1024x, है ना। अब देखो डिग्री इसकी क्या है? वन, एंड एक्सेट्रा। बहुत तरह के हो सकते हैं। fx is equal to x भी हो सकता है, डिग्री वन है। आप इसमें टर्म और भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं है। जैसे मान लीजिए माइनस 11 ले, तो टर्म पॉलिनोमियल हो रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन लीनियर पॉलिनोमियल इसलिए क्योंकि वेरिएबल की डिग्री पर है ना। हमारा फोकस किस पर है? डिग्री ऑफ वेरिएबल पर, कि वो क्या है, इस चीज को डिसाइड करता है। comes the quadratic, cubic and biquadratic, तीन चार डिफिनेशंस हैं, छोटी छोटी, जल्दी दिखा दे रहा हूं। हो गया भाई? यस सर, हो गया। आफ्टर लीनियर इट इज द टर्न ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसके लिए आप पढ़ेंगे भी इस चैप्टर में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसी वहां क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के
एनी पॉलिनोमियल whose degree is 2, ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एनी पॉलिनोमियल विद डिग्री 2 is called a quadratic। Any polynomial whose degree is 2 is called a quadratic polynomial। Fx is equal to minus 31x square plus 11x minus 1। Fx is equal to x square plus 3x plus 3, where a, b and c are। देखो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी क्यों क्वाड्रेटिक हो गया, क्योंकि इसमें हाईएस्ट पावर वेरिएबिलिटी 2, डिग्री इसकी 2। देन कम्स द क्यूबिक पॉलिनोमियल। Make a heading cubic polynomial। Any polynomial with degree 3, any polynomial with degree 3 is quadratic cubic। तो ब्लर हो गया। बोलो। सर बोर्ड ब्लर हो गया। अच्छा वेट करो भाई, नेट थोड़ा वीक है, वेट कर लो, सही हो जाएगा। अभी सर ठीक है, उतना भी खराब नहीं है। नहीं, कहीं कहीं बेटा ना, यहाँ मेरे यहाँ भी थोड़ा नेट वीक है, सही हो रहा है, अब बेटर हो गया होगा। दिख रहा है बच्चों? यस सर, दिखने लगा। अभी स्पीड दिख रही है ना मुझे, बीच में स्पीड कम हो जाए। Any polynomial with degree 3 is called a cubic polynomial। एग्जाम्पल देखो, फॉर एग्जाम्पल इसके एग्जाम्पल क्या है, जैसे fx is equal to 106 x cube plus 109 909 x square minus 20x plus 15, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। और देखो जनरल फॉर्म क्या होता है क्यूबिक का, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। ऐसा नहीं कि सब प्लस ही होते हैं, कोफिशिएंट नेगेटिव भी हो सकते हैं, इसलिए कंफ्यूजन मत पालिएगा कि ये सब प्लस ही प्लस होगा हमेशा। इट डिपेंड्स अपॉन द कोफिशिएंट्स, ठीक है। कहीं कहीं x की वैल्यूज भी इस तरह से आती हैं, हालांकि वो तो जब आप रखेंगे तो वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल में आ जाएगा, दैट इज अनदर। हम वैल्यू निकालना भी नहीं बताया, ये केवल एग्जांपल्स हैं इसमें। इसमें कभी ये धोखा मत पालिएगा कि सब पॉजिटिव ही होगा, इट मे बी नेगेटिव आल्सो, देयर आर सर्टेन टर्म्स व्हिच कैन बी नेगेटिव। ये एक जनरल फॉर्म है x क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, क्यूबिक पॉलिनोमियल का। आपके यहाँ कुछ क्वेश्चंस हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल के, बट मेन फोकस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पर है। क्यूबिक पॉलिनोमियल आगे जाके आपको रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम, इस सब में यूज होंगे, वहां पर इनका ज्यादा यूज है। इस चैप्टर में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं भाई, कम से कम 10-12 नंबर से ऊपर का आता है पॉलिनोमियल। लास्ट क्या कह रहे हो भाई?
लास्ट एक्सरसाइज से बहुत आता है। हाँ, अब वो आसान और टफ पे नहीं, मतलब कुल मिला के पूरा चैप्टर बड़ा अच्छा है और आपकी मैथमेटिक्स की हायर स्टडीज में पूरा ये घुसा हुआ है आगे तक, इससे पीछा नहीं छूटेगा जब तक आप मैथमेटिक्स पढ़ोगे, पॉलिनोमियल से पीछा नहीं छूटेगा। नेक्स्ट इज क्यूबिक, हो गया। बाई क्वाड्रेटिक लिख लीजिए, यस ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 4। अच्छा, एक चीज और भी है कि इसमें जो हाईएस्ट डिग्री वाला टर्म है दैट शुड बी प्रेजेंट, इसके अलावा बाकी हो चाहे ना हो, जीरो हो जाए कोई मतलब नहीं है, वो टर्म होना चाहिए, रिप्रेजेंटेटिव टर्म दैट शुड अपीयर, वो होना चाहिए। मैं एक एग्जांपल अभी लिखूंगा यहाँ पे, देखिए बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, any polynomial whose degree is 4, any polynomial whose degree is 4 is called a biquadratic polynomial। ये बेटा जो है biquadratic polynomial होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने ले लिया fx is equal to minus 2021 x to the power 4, बाकी टर्म लिखा ही नहीं, तब भी ये बाइक्वाड्रेटिक है बिकॉज इट इज हैविंग ए डिग्री 4। नहीं लिखे तीनों टर्म, नहीं है, सबके कोफिशिएंट लिखा है। fx is equal to, है ना, जैसे मान लो ax स्क्वायर ax4 प्लस bx क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस e, जहां पर ए बी सी डी क्या है, सब कांस्टेंट्स हैं, ये सब बाइक्वाड्रेटिक है क्योंकि डिग्री 4 है इनकी। ज्यादातर ये आपके कोर्स में नहीं है बाइक्वाड्रेटिक, जान लीजिए बस। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल एट ए पॉइंट। किसी पॉलिनोमियल के किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर क्या वैल्यू है, उसका सिग्निफिकेंस आपको बताता हूं। और अगर इनका हम कर्व ड्रॉ करें तो इनके कर्व बड़े अलग अलग तरीके के होते हैं, की स्टडी में आपको करनी पड़ेगी। 11th क्लास में कॉनिक सेक्शन एक चैप्टर मिलेगा जहां पर आप जाके इनके कर्व्स को देखें कि आखिर ये कहाँ पे कैसे, अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उसका कर्व क्या होगा, किस तरह का पॉलिनोमियल है तो उसका कर्व कैसा होगा। कहीं कहीं पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बनेंगे, कहीं पेयर ऑफ पैराबोला बन जाएंगे, कहीं सिंगल पैराबोला बनेगा, जैसा भी अपना नॉर्मली बनते हैं पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस या फिर पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, इस तरह की चीजें बनती हैं। ये सब 11th और 12th की चीजें हैं और आपके कोर्स में केवल इतना है कि लीनियर पॉलिनोमियल कैसे किया जाता है। याद रखिएगा, लीनियर पॉलिनोमियल हमेशा लाइन को रिप्रेजेंट करता है, इसकी डिग्री 1 होती है और आपके यहाँ कोर्स में ज्यादातर लीनियर पॉलिनोमियल है। बाकी की प्लॉटिंग एज सच मुझे ध्यान आ रहा है नहीं है। हाँ, जीरोस को टेस्ट करने के लिए, जीरोस कैसे टेस्ट करते हैं, जीरोस क्या होते हैं वो भी आपको बताऊंगा। वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल, वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल। अब इसकी कोई डेफिनेशन तो ऐसा नहीं होनी चाहिए, देखता हूँ अगर कुछ होता है तो बता देता हूँ, बस ठीक। आप इसको क्या कह सकते हैं, देखिए if px is any polynomial, वही fx या px कह सकते हैं, px
any polynomial and अल्फा is any real number, ये अल्फा है, इसको हम अल्फा कहते हैं, ठीक है। अल्फा is any real number, then the value of px at x is equal to alpha is given by, है ना, अगर px कोई पॉलिनोमियल है तो ये क्या हो जाता है p अल्फा। अब सपोज जैसे मान लो हमने px ले लिया थोड़ी देर के लिए x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, ठीक है। तो अब अगर अल्फा हमने मान लो अल्फा ले लिया, अल्फा पर वैल्यू है ना, एट एक्स इज इक्वल टू अल्फा, तो पी अल्फा हो जाएगा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी पी अल्फा। जहां जहां एक्स स्क्वायर होगा वहां वहां हम अल्फा रख देंगे। अब अल्फा कुछ भी हो सकता है, अल्फा रियल नंबर है, इंटीजर्स भी हो सकते हैं, फ्रैक्शंस भी हो सकते हैं, नेगेटिव रेशनल नंबर्स भी हो सकते हैं, दिख रहा है भाई। इस पर हमें बहुत काम करना पड़ेगा, हमको छोटे छोटे पॉलिनोमियल दिए रहेंगे और उन पर इन पॉलिनोमियल्स की वैल्यू निकालनी। टाइम अगर ओवर हो रहा हो तो लीव कर जाइएगा, ये पता नहीं क्या टाइम है। सर अल्फा बीटा की कुछ अपनी आप से वैल्यू नहीं होती है क्या अल्फा बीटा अल्फा की नॉर्मल होता है, नहीं, वेरिएबल ऐसा है, अल्फा कोई जनरल रियल नंबर है, जनरल रियल नंबर, ठीक है। अल्फा 2 भी हो सकता है, अल्फा -1/3 भी हो सकता है, अल्फा 11/7 भी हो सकता है, ठीक है। एंड इट विल बी गिवन, ये हमेशा गिवन होगा, ठीक है। इसको लेकर टेंशन मत पालिएगा कि अल्फा आ गया अब क्या करें। अल्फा विल बी गिवन व्हेनेवर यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल। सिखाऊंगा आपको कल यहीं पर, अगर कल क्लास चलती है तो, ठीक है। नोट करिए, लीव कर जाइए फिर अगर टाइम हो गया। ओके सर। और अगर टाइम है तो अभी चलिए फिर 10 सर तक 10 तक रहते हैं। एक एग्जाम्पल और बता देता हूँ बिफोर लीव कर गए। चलो ठीक है, लीव कर लो, थैंक यू सर। अगली क्लास में लेट हो जाए। सर अभी तो 10:80 हुए हैं। हाँ तो 10 पर ओवर हो जाएगा ना, जब तक बताऊंगा तब तक। एक एग्जाम्पल बता दे रहा हूँ, कुछ लोग लीव कर गए इसीलिए नहीं बता रहा। कुछ बच्चे आप देख रहा हूँ कई दिन बाद आए, सत्यम, निशा राभा, कहाँ थे भाई सत्यम शुक्ला? हेलो सत्यम शुक्ला, यस सर। रेगुलर क्यों नहीं हो क्लास में, क्या बात? अभी जबकि क्लास का भरोसा भी नहीं है कि क्लास कब तक चलेगी आपकी, नहीं चलेगी, चलेगी। रेगुलर आया करो भैया। ओके सर। 6th 7th 8th वाली मस्ती भूल जाओ, 10th क्लास, ठीक है। कोई मजबूरी हो तो बताओ कि हाँ सर ये दिक्कत थी इसलिए नहीं आ रहा था, अदरवाइज लीव मत करिए क्लास।